के पंडा, जो कि जगन्नाथ मंदिर के पुजारी होते हैं, वे पूरे भारत का दौरा करते हैं और भगवान जगन्नाथ और उन लोगों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं जो लोग पुरी नहीं जा सकते हैं और रत्न वेदी पर जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। पंडा प्रसाद लेते हैं और उन लोगों को देते हैं जो यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह प्रथा अभी भी कायम है। कुछ 100 साल पहले एक पंडा ने राजपूताना, जो वर्तमान की राजस्थान, की यात्रा की थी। राजपूताना के एक छोटे से राज्य का राजा विष्णु भक्त था और पंडा ने बरसात का मौसम महल में बिताने का फैसला किया। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम विष्णुप्रिया था और वह अपने नाम के अनुरूप ही हर समय विष्णु की पूजा करती थी। चूँकि पंडा एक विष्णु मंदिर से था, विष्णुप्रिया ने पंडा में अतिरिक्त रुचि ली और सुनिश्चित किया कि उसकी देखभाल की जाए और ठीक से आदर सत्कार किया जाए। पंडा ने सपने देखना शुरू कर दिया कि वह अपने गांव में क्या क्या खरीदेगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि विष्णुप्रिया उसे जगन्नाथ के लिए प्रसाद के रूप में एक अच्छी रकम देगी, जिसे जगन्नाथ के प्रतिनिधि के रूप में पंडा को दे दिया जाएगा। आखिरकार वह दिन आ गया और पंडा ने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। विष्णुप्रिया ने सुनिश्चित किया कि पंडा पर्याप्त भोजन लेकर जा रहा है। उन्होंने सम्मान स्वरूप उन्हें 10 सोने के सिक्के भी दिए। ये सब तो पंडा के लिए था, लेकिन निसंदेह पंडा को इस बात में अधिक रुचि थी कि विष्णुप्रिया जगन्नाथ के लिए क्या भेजेगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विष्णुप्रिया के पास जगन्नाथ के लिए केवल भुजपत्र पर लिखा एक पत्र था। निसंदेह पंडा उस समय क्रोधित हो गया जब उसने उससे पत्र को जगन्नाथ तक पहुंचाने के लिए कहा। बिना सोने के सिक्के, बिना आभूषण और बिना महंगे कपड़ों के पंडा ने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। उसने गांव पहुंचते ही पत्र को अपने घर के पीछे कूड़े के ढेर में फेंकने का फैसला किया। अपने बुरी सोच के अनुसार उसने अपने गांव पहुंचते ही विष्णुप्रिया के पत्र को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। पंडा ने अच्छे से रात्रि भोजन किया और विष्णुप्रिया पर अभी भी गुस्सा महसूस करते हुए बिस्तर पर चले गए। आधी रात को उन्हें स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। अपने सपने में जगन्नाथ जी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की क्योंकि उनके भक्त ने उनके लिए एक उपहार भेजा था और पंडा ने उपहार को फेंक दिया था। जगन्नाथ जी ने पंडा से पत्र को कूड़े के ढेर से उठाने और 10 सोने के सिक्कों के साथ गांव के जौहरी के पास ले जाने और पत्र को सोने पर ढालने के लिए कहा। उन्होंने पंडा से यह भी कहा कि वह सोने पर ढला हुआ पत्र यथाशीघ्र उन्हें सौंप दे, क्योंकि उन्हें अपने भक्त द्वारा भेजा गया उपहार प्राप्त करना होगा। पंडा डरा हुआ था और फिर भी अपनी उड़िया पहचान के प्रति सच्चा था और उसने पूछा कि जगन्नाथ जी केवल एक पत्र के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं, जबकि हर दिन हजारों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं और एक पत्र से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने उन्हें ऊपर देखने के लिए कहा और तब पंडा ने विष्णुप्रिया का पत्र देखा। अंधेरे आकाश में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया पत्र था, जो कि जगन्नाथ जी के लिए ये विष्णुप्रिया की तरफ से था। उस पत्र में लिखा था, रत्नों का निवास आपका घर है और माँ लक्ष्मी आपकी पत्नी है। कृपया मुझे बताएं कि मेरे पास क्या है जो आपके पास नहीं है, जो मुझे आपको अर्पित करना होगा। आपने अतीत में गोपियों के मन को चुरा लिया है। हे यदुओं के स्वामी, मेरे पास जो कुछ है वह मेरा मन है, जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और कृपया इसे स्वीकार करें। मेरी समझ में मंदिर आपके दिल में है, पूजा आपकी भावनाओं में है और प्रसाद उसके सामने आपकी अधीनता है। यहीं पर भगवान जगन्नाथ का निवास है।